आत्म के हित विषय कषाय, और अहंकार के ऊपर अपनी बात चल रही हैगी। उसमें कल हमने आपसे बात करी थी कि मूलतः संघर्ष दो व्यक्तियों के अहंकार का टकराव ही होता है। संघर्ष जब भी होता है तो दो व्यक्तियों के अहंकार का टकराव ही होता है। कल की बातों को अपन ले रहे हैं और फिर उसके बाद हमने बोला था आपसे स्वार्थ, संकीर्णता, अनुदारता, लोभ जैसे ये दुर्गुण एकमात्र काय के, इनका जनक सिर्फ अहंकार ही, इनको उत्पन्न करने वाला कौन? एक अहंकार ही इनको उत्पन्न करने वाला है। इसी के कारण अहंकार उत्पन्न होते जाता है। फिर उसके बाद बोला था कि आखिर इस अहंकार की परिभाषा क्या है, इस अहंकार का अर्थ क्या है, आखिर इस अहंकार का निकनेम क्या है। तो हमने बताया था दूसरे से अपने को श्रेष्ठ साबित करना, यही अहंकार का निकनेम है। बस हमें दूसरों से अपने आप को अच्छा बताना है। उस अच्छा बताने की बात अपन ने कल बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से समझी थी और फिर हमने आपसे बात करी थी महत्वपूर्ण होना एक अलग बात है, महत्वपूर्ण होना एक अलग बात है, और अपने को दूसरों से महत्वपूर्ण बताना एक अलग बात है। हम जब अपने आप को दूसरों से महत्वपूर्ण बताते हैं वो कहलाता है अहंकार। आप स्वयं महत्वपूर्ण हैं तो दुनिया आपको स्वयं अपने आप उठाएगी, उठाने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप क्या हैं, वो तो दुनिया आपको बताएगी आप क्या है। लेकिन आप दूसरों को अपने को दूसरों से जो महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं सही हूं, वो क्या है? वो है अभिमान। उसको ही अभिमान की संज्ञा दी थी। और फिर कल अंत में बहुत अच्छी बात बोली थी, हालांकि आप लोगों को वो बुरी लगी होगी। वो मैंने बात बोली थी संगठन के ऊपर कि अच्छे व्यक्ति का संगठन कभी नहीं बनता है, दुर्गुणियों का संगठन बहुत जल्दी बन जाता है। दो ज्ञानी कभी नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन जो शराबी है, जुआरी है, उनका संगठन अच्छा बन जाएगा। उसका हेतु कल यही दिया था कि दुर्गुणी के अंदर इतना अहंकार नहीं होता है, लेकिन जहां थोड़े गुण आ जाते हैं, जहां थोड़ा ज्ञान आ जाता है, जहां थोड़ा कुछ आ जाता है, वो अभिमान का कारण बनता है। और फिर इसलिए वो अभिमान के कारण कभी भी दो अच्छे व्यक्ति, दो जो उत्कृष्ट व्यक्तित्व को धनी है, वो मिल नहीं पाते, वो बैठ नहीं पाते, एक साथ वो खा नहीं पाते, एक साथ व्यवहार नहीं बना पाते। लेकिन जो दुर्गुणी होते हैं उनमें अभिमान कम होता है। चोर चोर, ये कल अपन ने बात करी थी। और फिर उसके बाद कल फिर एक और अंतिम में एक और बात बोल दी थी, वो और याद आ गई। और मैंने आपसे कहा था कि ज्ञानी के अहंकार का त्याग होता है, ज्ञानी के अहंकार का त्याग होता है, लेकिन अज्ञानी के त्याग को अहंकार होता है। बहुत घुमावदार बात बोली थी, फिर हमने इसको समझाया था। अज्ञानी के त्याग को मतलब जो त्याग कर रहा है ना, उस त्याग को अहंकार करता है। उदाहरण देते, हमारी प्रतिमा हो गई, अहंकार बढ़ गया। हमने दान दे दिया, अहंकार बढ़ गया। हमने कोई त्याग कर दिया, कोई नियम ले लिया, अहंकार बढ़ गया। तो त्यागी को अहंकार होता है, ये ध्यान रखना। वो कौन? वो है अज्ञानी। वो त्यागी नहीं है, वो है अज्ञानी, उसको कहते हैं अज्ञानी। हालांकि मोक्ष कल्याणक है, और मोक्ष कल्याणक महाराज जी ने बहुत कुछ बोल ही दिया हैगा, सब कुछ तो बता ही दिया महाराज जी ने। तो अपन अपनी श्रृंखला पर ही चलते हैं, क्योंकि अहंकार का त्याग करेंगे तभी हम मुक्ति की प्राप्ति करेंगे। तो आज अपन प्रारंभ करते हैं। अहंकार एक पर्दा है, अहंकार एक पर्दा है जो सत्य की और सत्य के तक पहुंचने नहीं देता है। वास्तविकता में ध्यान रखना, आपके सामने मैं रखता हूं कि जिसके पास अहंकार होगा, जिसके पास अभिमान होगा, जिसके पास मान होगा, वो व्यक्ति सत्य तक नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? आप देख लेना, जितने भी अहंकारी जीव हैं उनके साथ उठने वाले, उनके साथ बैठने वाले, उनके साथ रहने वाले कोई भी अच्छा व्यक्तित्व नहीं होगा। वो सिर्फ इसलिए होगा कि या तो उससे कोई मतलब है, या तो उससे कोई स्वार्थ सिद्धि हो रही है, या तो उससे कोई लेना देना है, तभी उस अहंकारी के पास वो रहेगा। और वो क्या करेगा? वो जी हुजूरी करेगा, वो हाँ में हाँ मिलाएगा, वो उसकी बात को रखता चला जाएगा। मतलब क्या हुआ? वो सत्य तक अहंकारी नहीं पहुंच सकता है।
जो अहंकारी होगा वो सत्य तक नहीं पहुंच पाए, वो अहंकार जो है वो पर्दे का काम करेगा, वो सत्य तक नहीं पहुंच पाएगा। अनुभव कर लेना आप, जो जितना अहंकार से ग्रस्त होगा उसके पास सत्य की बू भी नहीं आएगी। उसके जितने मित्र, जितने लोग, जितने संबंधी हैं, वो सभी संबंधी झूठे हैं, वो सभी संबंधी मतलबी हैं, वो सभी संबंधी सिर्फ उसके उस पद से, उसके उस पैसे से, उसके उस जो ज्ञान के साथ जो है उसके साथ, उसके उस अभिमान से प्रभावित हैं, ना कि उसके सच्चे मित्र हैं। तो समझ लेना, अगर आप अभिमानी हैं और आपके साथ 2 4 10 लोग अगर बैठ गए हैं तो आप ये मान के चलना, ये बैठने वाले मुझे सच्ची राय नहीं दे रहे। देख लो, आप उदाहरण देख लो, वो जैसे को तैसा मिल जाता। दुर्योधन को देख लो, वो दुर्योधन के पास कौन लोग थे? वही लोग थे ना जो उसकी हाँ हाँ कर रहे थे। वो रावण को देख लो, विभीषण छोड़ के आ गया, नहीं बैठना, अपने आप आ गया राम की टोली में। वो क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि अभिमानी है रावण अभिमानी है, मुझे तो किसके बाद निर्भानी, जिसके पास मान नहीं है उनके पास जाना है, मैं तो राम के शरण में जाऊंगा। तो वो बाकी जितने लोग रावण के साथ थे वो क्या थे? उस रावण की उस सत्ता के ऊपर उसके साथ थे, वास्तविकता में सच्चे मित्र नहीं थे। सच्चा मित्र तो वो होता है जो बता दे भैया तुम अभिमान कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। इसलिए अभिमानी कभी भी सत्य की तक पहुंच नहीं सकता। और उसके साथ जितने उठने बैठने वाले, जितने साथ में होते हैं, ये मान के चलना कि वो सब के सब झूठे हैं, छलावे हैं, मायाचारी वाले जीव हैं, कुटिलता को लिए हुए जीव हैं, जो उसको सत्य की ओर अग्रसित नहीं करते हैं। एक पहली बात। दूसरी बात, अहंकार त्यागिए, क्योंकि आपके बिना भी संसार चल सकता है। दूसरी बात ये बोल रहा हूं मैं, आप अपने अहंकार को त्याग दो। क्योंकि अहंकार को इसलिए त्याग दो क्योंकि ये मत मानना कि मेरे बिना संसार नहीं चलेगा। ये मत मानना कि मेरे बिना संसार नहीं चलेगा। आज घर चल रहा है तो मेरे कारण चल रहा है, ये तुम्हारा अभिमान है। तुम नहीं रहोगे तब भी घर चलेगा। एक बात ध्यान रखना, तुम आज परिवार चला रहे हो तो तुम्हारा इस परिवार चलाने में अपने आप को ये मत मानना कि मेरे कारण परिवार चल रहा है, नहीं, ये अभिमान है। तुम्हारे नहीं रहने पर भी परिवार चलता है, चलेगा, और चला जो जिसकी किस्मत में जो लिखा के लाया उसको वो मिलेगा ही मिलेगा। आप अगर मान लीजिए समाज के अध्यक्ष हैं, समाज के प्रमुख हैं, समाज के विशिष्ट हैं, लेकिन अब आप उसमें सब कुछ माने कि समाज को चलाने वाला मैं हूं, तो ये आपका अभिमान है। आप समाज को नहीं चला रहे हैं, समाज मिलके चल रही है। आप तो सिर्फ एक मात्र क्या है, समाज की व्यवस्था के हिसाब से आपको आगे किया गया है। लेकिन अगर आपको अभिमान हो गया मेरे माध्यम से समाज चल रही है, तो ध्यान रखना आप वो क्या है, वो बहुत बड़ा आपका अभिमान है। आज नहीं कल वो आपका अभिमान टूट के गिर जाएगा कि मैं रहूँगा तो समाज चलेगी। नहीं भैया, आए हैं, बहुत आए, बड़े बड़े आकर चले गए हैं, पर ऐसा नहीं कि आपके या उनके बिना समाज नहीं चली है। ये अभिमान है। आप बैठते हैं दुकान पर तो आपको लगता है मैं बैठा हूं तो दुकान चल रही है, मैं कर रहा हूं तो पैसा कमाया जा रहा है, मैं बैठा हूं तो ग्राहक आ रहा है, मैं बैठा हूं तो सब कुछ होते जा रहा है। ये भी आप निकाल देना, ये भी आपका अभिमान है। अगर आप करते जा रहे हो तो मान के चलना कि आप नीचे की ओर आते चले जा रहे हो। आपके बिना भी दुकान चल सकती है और चलेगी, आपके बिना भी वो फैक्ट्री चलेगी। आप ये मत मानना कि फैक्ट्री चल रही है, वो मिल चल रही है, मेरे कारण चल रही है। नहीं, आपके बिना भी चल सकती है। वो ट्रस्ट अगर चल रहा है तो मेरे कारण चल रहा है, वो महिला मंडल चल रही है तो मेरे कारण चल रही है। ये मत मानना। ये तो के कमेटी पे महाराज जी बोले जा रहे हैं, तो महिला मंडल ये नहीं समझे कि हम हैं, मैं हूं तो महिला मंडल है, मैं नहीं तो कोई महिला मंडल नहीं, मेरे कारण ही अगर महिला मंडल चल रहा है। ये भी मत मानना। ये मान रहे हो तो ये मान के चलना, चाहे वो पाठशाला के बच्चियां हों, हम हैं तो पाठशाला चल रहे हैं, ये मत मानना। हम हैं तो सब कर रहे हैं, ये मत मानना। ये जितना जितना आप मानोगे उतना उतना आपका मान बढ़ते चले जाएगा। चाहे वो बच्चों का ग्रुप हो, चाहे वो युवा संगठन हो, जो जो ये मानता है कि मैं हूँ तो चल रहा है, जहाँ पर ये मैं आ रहा है, ये मान के चलना कि वहाँ पर अभिमान आता चला जा रहा है। वहाँ मैं खत्म होना चाहिए। अगर मैं खत्म नहीं हुआ तो ये आप मान के चलना आप कहाँ जा रहे हैं, अभिमान की शरण में पहुँचते जा रहे हैं। तीसरी बात कि मैंने आपसे बहुत अच्छी कहानी भी सुनाई थी आपके लिए उस दिन, फिर और उसी बीच इसी बात को बोलता हूँ। विद्या का अभिमान और अधिक विचित्र है। विद्या, ज्ञान, कुशलता, इसका अभिमान और विचित्र है। विद्या का फल होना चाहिए विनय,
विद्या का फल क्या है? विद्या ददाति विनयम, मतलब विद्या क्या देती है, ज्ञान क्या देता है? बोले विनय देती है। विद्या के माध्यम से विनय होता है। पर आज उल्टा होता चला जा रहा है। आज क्या होता चला जा रहा? उल्टा होता चला जा रहा। आज जैसे जैसे विद्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे विनय कम होती जा रही है। जैसे जैसे विद्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे विनय कम होती जा रही है। ऐसा क्यों? आचार्य भगवान से जब ये चर्चा चल रही थी तो आचार्य श्री बोलते हैं कि बोले हम पहले अध्ययन को महत्व नहीं देते हैं। बोले हमने देख लिया, जिन जिन को हमने पहले संस्कृत पढ़ाई है ना, जिन जिन को हमने प्राकृत मतलब जो व्याकरण ग्रंथ आदि पढ़ाए, ये सब पढ़ाए, तो वो पढ़ाने के माध्यम से उल्टा हुआ। इसलिए हम पहले समय सार पढ़ाते हैं, मूलाचार पढ़ाते हैं। ये आचार्य शब्द थे। जब हम लोगों ने निवेदन किया तो हमें 4 साल बाद व्याकरण का तंत्र ग्रंथमाला पढ़ाई, 4, 5 साल 6 साल के बाद। बोले नहीं अभी नहीं, हमें ये पढ़ना है, ये तो पढ़ ली। बोले नहीं, अभी तो आपका वैराग्य दृढ़ करना है शुरुआत में, आप पुनः ब्रह्मचर्य अवस्था में हमको उन्होंने ये पढ़ाया। उन्होंने सीधे हमें ये 24 ठाना है, तत्वा सूत्र है, आला पद्धति है, जिससे अध्यात्म पुष्ट हो। उनका कहना था कि जहां ज्ञान आ जाता है, बोले हमने पढ़ाया है, 50 साल का अनुभव है, ज्ञान जहां आता है वह विनय कम हो जाती है। और होना तो चाहिए ये कि जब ज्ञान आए तो विनय होना चाहिए, पर उल्टा हो रहा है। जहां ज्ञान आ गया तो वो उल्टा क्या कर रही है? वो उल्टा वो विनय उसकी समाप्त होते जा रही है। मैंने देखा जितने जितने ज्ञानी हैं उतनी उतनी उनकी विनय कम होती जा रही है, उतना उतना देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान कम होते चले जा रहा है। आप कभी ऐसा मत करना। एक बार की बात है कि एक जगह संगोष्ठी थी, क्योंकि नाम लेना ठीक नहीं है, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, तो अपन बिना नाम के बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक जगह संगोष्ठी थी। उस संगोष्ठी में कमेटी वाले हमारे कमरे के बाहर बात कर रहे थे, बुला रहे होंगे वहाँ पर। आचार्य भगवान के संग की बात है कि वहाँ पर जब हम थे तब की चर्चा है। तो वो एक विद्वान से बात कर रहे थे, तो उस विद्वान ने बोला आप फ्लाइट की व्यवस्था दोगे कि नहीं? अच्छी बात है। अच्छा आप क्या वहाँ पर रहने के लिए AC की व्यवस्था है कि नहीं? 3 दिन का आपका शिविर है, वहाँ मेरे को गाड़ी आने जाने के लिए रहेगी कि नहीं? अरे बहुत बढ़िया, ये कोई बात है? आप विद्वान हो, आप उत्कृष्ट ज्ञान के धारी हो, अरे आप आओ तो पलकों पे रखेंगे आपको, लेकिन आप पहले से पूरी शर्तें रख रहे हो, पहले से हर बात रख रहे हो। मतलब ज्ञान का क्या रहा? ये ज्ञान का अभिमान है। आपके सामने हाथ जोड़ रही है समाज, जी 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 कर रही है, और आप क्या अपनी शर्तें रख रहे हो, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं। ये एक प्रकार का अभिमान है। इस अभिमान के साथ, वो ज्ञान है इसलिए अभिमान है, इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए बात याद आ रही थी मेरे को कि देखो वो ज्ञानी थे तो इतने अभिमानी थे। बाकी दूसरे जो छोटे छोटे विद्वान थे जिनका नाम नहीं था, उनने कुछ नहीं पूछा कि हमारे लिए AC मिलेगा कि नहीं, सब बातें सुन रहा था मैं। सब बाहर कमरे में सामायिक कर रहा था, कमेटी वाले बाहर से बात कर रहे थे। एक संगोष्ठी थी तो संगोष्ठी में बुलाया जाता, लेकिन छोटे, अरे भैया आचार्य जी के चरणों में बुलाया जा रहा है, धन्य है हम तो, आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, कब आना है बताओ? अरे हम तो 2 दिन ही पहले आ जाएंगे, 2 दिन बाद तक रुकेंगे। जो छोटा विद्वान है वो क्या बोल रहा है, हम तो भैया गुरु जी के चरणों में, अरे कितनी देर मिलेगा? 5 मिनट तो मिल जाएगा। वो विद्वान बोलता है 20 मिनट से कम नहीं बोलूंगा मैं, मेरा वक्त 20 मिनट का। अरे 5 मिनट मिल जाए वही बहुत है। देखो ये कितना अंतर है। वो ज्ञानी है, क्षोभसम है, तो वो इतना बहुमान कर रहा है, उसको मानना चाहिए कि पूज्य गुरुदेव के चरणों में बोलने को मौका मिलेगा, बहुत बड़ी बात है। वो तो धन्य मानना चाहिए कि संतों के दर्शन होंगे और सिद्ध क्षेत्र पर बुलाया जा रहा है मेरे को, वहां पर सब कुछ करा जा रहा है, लेकिन यहाँ उल्टा हैगा। तो मैंने वही सोचा, ये नहीं बोल रहा है, इसका ज्ञान बोल रहा है, ये ज्ञान के साथ इसका अभिमान बोल रहा है, अभिमान बोल रहा है। ये तो हो गई एक अभिमानी व्यक्ति की बात। एकदम याद आ गई मेरे को बहुत अच्छी बात। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ज्ञान अपार, उसके बाद भी अभिमान नहीं। जिनके पास ज्ञान अपार, उसके बाद भी अभिमान नहीं। आपके बीच में 2 बार आ चुके, ज्ञान अपार लेकिन उसके बाद भी क्या नहीं? अभिमान नहीं। क्या नहीं? अभिमान नहीं। अभिमान कैसे? तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे बीच में अभी 4-5 दिन पहले RK जैन साहब आए थे, बिलासपुर वाले। अगर किसी ने देखा हो, RK जैन साहब बिलासपुर वाले आए थे। बहुत मतलब सज्जन, सरल, सहज व्यक्तित्व है वो। और आपको बता दें कि उन्होंने जितना ग्रंथों का अध्ययन किया है, वास्तुशिल्प से लेकर हर प्रकार के ग्रंथों का उनका अध्ययन है। अध्ययन तो है,
ये एक उनकी बात है कि आज इतने साल से वो अध्ययन कर रहे हैं, सैकड़ों मंदिरों को उन्होंने बनाया है। बनाने के बाद उनकी आपको खासियत बताता हूँ, वो मंदिर के नक्शे बनाते हैं पर कभी कुछ चार्ज नहीं लेते हैं, निःशुल्क वो बनाते हैं। आने और जाने का भी कोई चार्ज नहीं। जिस समाज में जाते हैं, जिस समाज में आते हैं, अपने स्वयं के पैसे से आते हैं, स्वयं के पैसे से जाते हैं, थोड़ा मात्र भी अभिमान नहीं है। और उसके बाद यहाँ आने के बाद भी आपको बताएं हम, आप क्या उनका उपवास ही हो गया था। वो कभी भी कहते शुद्ध भोजन करते हैं, तो यहाँ आने के बाद सुबह भोजन नहीं किया उनने, क्योंकि क्या था, व्यवस्था नहीं थी। उनने शब्द नहीं कहा मैं भोजन नहीं कर पा रहा हूँ। फिर शाम को लखपति जी 1 बजे आ गए थे, एक दिन पूरा भूखा था, भूखे रहे वो, और लखपति जी क्या फिर शाम को वो भोजन करने गए। ये है निर्भिमानी व्यक्तित्व। ये नहीं कह रहा है मेरे को इतना बड़ा आर्किटेक्ट है फिर निःशुल्क सब चीजें करता है। कभी किसी समाज से उसने ये नहीं बोला कि गाड़ी भिजवाओ, रिजर्वेशन करवाओ, फिर आऊंगा मैं तो पैसा भी नहीं लेना, पूरी व्यवस्था दो, और उसके वो कुछ भी नहीं। यहाँ आया, यहाँ आने के बाद खड़े रहे। ये नहीं कि मैं आया हूँ, इतना बड़ा इंजीनियर हूँ, 10 इंजीनियर मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं, यहाँ गेट पे खड़े रहे 2:30 बजे तक हाथ जोड़े। जैसे में आप आए और हमें ध्यान नहीं रहा, और हमें ध्यान नहीं रहा तो हमने पूछा नहीं। 4 बजे पूछा हमने, अरे 4:30 बजे पूछा भाई भोजन करने जाओ, तो मैंने सुबह हो गए, नहीं अब कर लेंगे। ये है निर्भिमानी व्यक्तित्व। ये ना तो अब 1 रुपया वो ले रहे हैं किसी भी मंदिर से, ना समाज से 1 पैसे का दागदार है वो कि हम कोई आने जाने का ले रहे हैं, या वहाँ कोई हमें रेलवे स्टेशन पे ले जाओ। अपनी खुद की गाड़ी से भी जाते हैं, जहाँ गाड़ी नहीं जाती तो खुद उससे जाते हैं, हर महीने विजिट करने जाते हैं, पर अभिमान मान की चीज। ऐसे हैं आप, ऐसे निर्भिमानी बनो, तब जाके कहीं आपका कल्याण हो पाएगा। और यहाँ नहीं, बाहर भी 1-2 बार देखा मैंने, उनके उपवास हो गए, हमने उनको बुलाना ही बंद कर दिया। मैंने भैया ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक जगह और वो पहुंचे, किसी ने उनसे पूछा नहीं, उन्होंने कहा ठीक है, उनका उपवास हो गया, उन्होंने उपवास कर लिया। पर उसके बाद भी उनके चेहरे पे ये नहीं था कि मेरा उपवास हो गया है, मुझे कुछ नहीं मिला है। वहाँ एक बार वहाँ स्थान पे पहुँचे, वहाँ लाइन लगी, नहीं मिल पाया उनको शुद्ध भोजन। उस दिन वहाँ कुंडलपुर की बात है, नहीं कुंडलपुर की नहीं, हाँ खजुराहो की बात है, वहाँ एक बार उनका उपवास हो गया। सोचिए आप, आए 2 बजे आए, शाम को मिला नहीं, पूरा उपवास हो गया। रात को हमने पूछा समय क्यों भाई, ठीक है कुछ नहीं, हम समझ में आ गया, उपवास हो गया इनका। तो ये ऐसे निर्भिमानी व्यक्तित्व हैं जिनको अपने ज्ञान का अभिमान नहीं, जिनको अपने अंदर ये नहीं कि मेरे पास एक कला है और इस चीज, और जितना अच्छा वो करते हैं, किसी चीज से कोई समझौता नहीं। पैसा तो कोई लेना नहीं है उनको, पर किसी बात का कोई समझौता नहीं। और जो जाता है पूछने, बहुत सरल सहज भाव से बताते हैं, अपने ज्ञान को रखते नहीं है कि मैं रख लूँगा, और बिल्कुल बाकायदा आपको जवाब देंगे मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, 8 दिन बाद आऊँगा। और एक वो ज्ञानी है जो ये कह रहा हैगा कि फ्लाइट है कि नहीं, वहाँ ऐसी व्यवस्था है कि नहीं, वहाँ कितना समय मेरे को मिलेगा, ये सब व्यवस्था। तो ये क्या है, ये ज्ञान है, उस ज्ञान की अधिकता है, उस ज्ञान की अधिकता के कारण वो बहुमान है। यह है पहली बात। दूसरी बात और आपके सामने रखता हूं कि श्रेष्ठ व्यक्ति संपदा का प्रदर्शन नहीं करते, वो पचा जाते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति संपदा का जो है वह प्रदर्शन नहीं करते, वो उस चीज को पचा जाते हैं। अर्थात क्या, जैसे मान लीजिए, मेरा कहने का तात्पर्य कपड़ा है, मकान है, बंगला है, गाड़ी है, ये जितनी भी चीजें हैं, अहंकारी क्या कहता है, ये जितनी भौतिक वस्तुएं, ये शारीरिक क्षमता है, ये जितनी है, ये इतराने के लिए, संसार को बताने के लिए। अर्थात मैं ये सीधे सीधे कहूँगा, जो जितनी महंगी गाड़ी, थोड़ा सा आपको पिंच लगेगा जो मैं बात बोल रहा हूँ, आपको बुरा लगेगा जो मैं बात बोल रहा हूँ, परंतु जो आज का चिंतन था वो बता रहा हूँ मैं सुबह सुबह का, कि जो जितनी महंगी गाड़ी, जो जितने महंगे कपड़े, जो जितने ज़्यादा बड़े कहना चाहिए बंगले बना रहा है, वो उतना बड़ा अभिमानी, वो उतना बड़ा अभिमानी, क्योंकि उस अभिमान को पुष्ट कर रहा है। वो जो महंगे महंगे कपड़े पहनकर वो क्या बता रहा है, अपने बताने के लिए पहन रहा है। वो जो कपड़े काहे के लिए पहन रहा है, बताने के लिए। क्या होगा उस कपड़े से, सस्ता कपड़ा भी पहन सकता था वो, लेकिन महंगा कपड़ा पहन रहा है, तो क्या है वो बताने के लिए पहन रहा है। बताना मतलब क्या, अभिमान करना। आज जो मकान बन रहा है, सामान्य से ही मकान बन सकता है, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए का वो बंगला बना रहा है, दिखाने के लिए बना रहा है। दिखाना मतलब क्या, अभिमान, सीधे सीधे अभिमान हो गया। वो जो दिखा रहे हो तुम, कपड़े पहन रहे हो आप, वो गाड़ी है, सामान्य से भी गाड़ी में आप चल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि 50 लाख की गाड़ी चाहिए, 1 करोड़ की गाड़ी चाहिए, परंतु नहीं, वो 2 व्हीलर 40,000 की भी आती है और वो 2 व्हीलर 2 लाख की भी आती है, लेकिन 2 लाख की वो गाड़ी क्या है उसमें, ये दिखावा क्या है, अभिमान की पुष्टि।
तो जो ध्यान रखना, जितनी महंगी गाड़ी, जितना महंगा मकान, जितने महंगे पकड़े, वो उतना बड़ा अभिमानी। खुली खुली बात है, जो जितनी महंगी गाड़ी, जो जितने महंगे कपड़े, और जो जितना ये मान के चलना बड़ा बड़ा जितने पैसे लगाकर कर रहा है, सब दिखावा है, और जो जितना दिखावा कर रहा है वो उतना बड़ा अभिमानी। वो उतना बड़ा क्या हो गया? अभिमानी। लिख के रख लेना, उसमें अभिमान का पुष्ट होता ही चले जाएगा। अभिमान के बिना कुछ नहीं है। वो अभिमान को पुष्ट कर रहा है, उसका वो महंगापन, उसका वो रईसपन वो दिखा रहा है। दिखावा ही तो अभिमान होता है, और क्या होता है? सामान्य वस्तुओं से काम नहीं चल सकता क्या? क्यों चाहिए ब्रांडेड कंपनी के वस्त्र? अरे वही 200 की शर्ट आती और वही 2000 की शर्ट और वही 10,000 की शर्ट आती है। 10,000 की शर्ट में भी तो तन ढका जाता है और 200 की शर्ट में भी तो तन ढका जाता है। 10,000 की शर्ट पहनने का तात्पर्य आप अभिमानी हो। बताइए, अभिमानी है कि नहीं? आप वो जो बदल रहे हैं दिन में 3 बार, वो क्या है? वो अभिमान को पुष्ट कर रहे हैं। वो आपका जो बदलाहट कपड़ों का हो रहा है, सुबह अलग शाम को अलग, वो आपके अभिमान को पुष्ट कर रहा है। वो आपके जो जूते चप्पल बदले जा रहे हैं दिन में अलग 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 कलर, और वो मैंने एक दिन बात करी थी ना, वो मैचिंग वाली जो बात करी थी, आप लोगों के मुख से ही सुनिए। वो क्या है? वो आपका अभिमान है। वो मैचिंग जो है वो आपकी अभिमान है। घड़ी है उस कलर की, मोबाइल का वो उस कलर का, और सब वो अभिमान है। जूते चप्पल उस कलर के, वो सब अभिमान है। ध्यान रखना, आप अपने अभिमान को पुष्ट करते जा रहे हो, आप अभिमान को बढ़ाते जा रहे हो। तो इस चीज़ को आज का विशेष ध्यान रखना। आज के विशेष चिंतन मेरा था ये कि जो जितनी महंगी गाड़ी, जो जितना महंगा मकान, जो जितने महंगे कपड़े पहन रहा है, वो उतना बड़ा अभिमानी है। वो उतना बड़ा अभिमानी है, क्योंकि वो सब सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा है, उसके लिए नहीं कर रहा है। मैंने एक दिन और पहले कहा था, मान लीजिए आपने एक कान में पहना है, ठीक है? नहीं, कान में आप क्या पहनते उसको? कान के जो भी हैं, कान के कुंडल, टाप्स या जो भी बोलते हैं, तो हाँ, गले में पहन रहे हो। अच्छा, इसी के मुख से सुना था मैंने ये बात। ये जो पहनते हो वाली ये जो पहन रहे हो, ये किसके लिए पहन रहे हो? क्या तुम देख पाते हो इसको? क्या तुम देख पाते हो उसको? नहीं। शरीर तो तन ढकने के लिए ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जो पहन रहे हो, ये मतलब किसके लिए पहन रहे हो? दिखाने के लिए। और अच्छा और अच्छा और अच्छा, काय के लिए? सिर्फ दिखाने के लिए। काय के लिए? बताओ, दिखाने के लिए कि नहीं? है दिखाने के लिए। जो आप पहन रहे हो वो तो दिखाने के लिए। जो आप समय, गुरुजी ने कहा था एक बार प्रवचन में कि ये जितना आप पहन रहे हो ये सब कुछ दिखाने के लिए। और जहां दिखा रहे हो, जहां जहां आपका प्रदर्शन है, वहां वहां आपका अहंकार है। जहां जहां आपका दिखावा है, वह जहां जहां आपका प्रदर्शन है, वहां वहां अहंकार है। वो अहंकार को पुष्ट करते जा रहे हो, अहंकार को आप बढ़ाते जा रहे हो, अहंकार का वो उल्टा और बढ़ता चला जा रहा है। ये बात ध्यान रखना। एक और आपको बात बोलता हूँ, टेढ़ी टेढ़ी बातें बोलता हूँ, आपको बुरा तो नहीं लगता है? रोज रोज कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते जाता हूँ, सीधे सीधे आपके खिलाफ में बोलते आता हूँ, है ना? और बोलता हूँ, कोई बात नहीं। आप लोगों को अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगता बोलने में, है? अच्छा, पिंटू भैया लोअर टी शर्ट पहन रहे हैं, बहुत बढ़िया बात। मतलब आप चाहते हो कि मैं अभिमानी नहीं हूं? तो एक और बात आपके सामने रखता हूं। भोजन यदि पच नहीं पाता, भोजन यदि पच नहीं पाता तो नुकसान पहुंचाता है। भोजन अगर नहीं पचता है तो नुकसान पहुंचाता है। खट्टी खट्टी डकारें निकलती है, उल्टी भी हो जाती है, जी मचलने भी लगता है, सब कुछ होता है। तो वो जो जब भोजन नहीं पचता है और तब होता है, जब भोजन अधिक हो जाता है ना, अति मात्रा में, तब होता है। तो मेरा मानना यही हैगा कि ये जो अहंकार हो रहा है ना, ये ज्ञान जब नहीं पच पा रहा है, ज्ञान जब ज़्यादा हो गया है, तब ये उसका रिएक्ट है। वो मचलना जो है, वो जो रिएक्ट अहंकार है। जैसे वो भोजन पच नहीं पा रहा है, जी मचल रहा है, आप अधिक खा रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, तो वो पेट खराब हो रहा है, तो सब कुछ हो रहा है। तो वो उसका कारण ये है कि उसका कारण क्या है? तो मैं ये मानता हूँ, जैसे ये जो अहंकार आपके साथ घर कर गया है, वो यही अहंकार है। वो अहंकार इसी प्रकार का है, जो अधिक आपके पास ज्ञान आ गया है, अधिक संपदा आ गई है। अधिक संपदा का ही तो आप दुरुपयोग कर रहे हो, अधिक ज्ञान का ही तो आप दुरुपयोग कर रहे हो, उसी का तो आप क्या गलत जो है दुरुपयोग कर कर अभिमान कर रहे हो। जब तक इस अभिमान को नहीं दूर करोगे, तब तक आपका भला होना ही नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। और अगर ये अहंकार आपके पास है तो ये ध्यान रखना, वास्तविकता से आप दूर रहोगे। अगर वास्तविकता तक आपको पहुंचना है, वास्तविकता से सरोबार होना है, तो क्या करना पड़ेगा? वास्तविकता के साथ सरोबार तभी ही होगा जब हम
इस अहंकार को छोड़ेंगे। जो पहली बात मैंने आज पहला जो चिंतन दिया है उसको ध्यान रखना भैया, कि जो जो अहंकारी है उस अहंकारी के साथ वास्तविकता का बोध नहीं हो पाता है। उसके साथ उठने बैठने वाले सिर्फ उसकी जी हुजूरी करते हैं, सिर्फ उसके लिए, सिर्फ उसके जो पद, उसके पैसे के लिए उसके साथ है। अगर आप निर्विकल्प और बिल्कुल सरलता और सहजता वाला जीवन जियोगे तभी आपको सच्चा व्यक्तित्व और सच्चा साथी मिलता चला जाएगा, वही आपके साथ जाएगा। तो एक बात आज की विशेष ये भी है कि अहंकार से जिसके पास है वो हमेशा वास्तविकता को दूर रखता चला जाएगा, दूर उससे वास्तविकता होती चली जाएगी। इस बात को विशेष ध्यान रखना। समय कितना हो गया भैया? 10 कितनी बजे दिया था आपने? है समय? हाँ, तो अभी हम संस्मरण सुना दें आचार्य भगवान का, सुना देते हैं। संस्मरण सुना के बात को अपनी बात करते हैं। हमें तो ध्यान नहीं कितनी बजे किया था, 10 तो बज गई है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, जो जीवन में जिनको बहुत ऊंचा उठना होता है और जिनके जीवन में वो उत्कृष्टता प्राप्त करनी होती है, उनके जीवन में वो चीज़ बचपन से दिखती हैगी। जब वो छोटे होते हैं तभी उन्हें दिखता है और तभी समझ में आ जाता है। कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। अगर आप अच्छे हैं, अगर आपको उत्कृष्ट बनना है तो निश्चित तौर से आपके परिणामों में और आपके भावों में वो सब चीज़ झलकती दिखेगी। वो सब चीज़ आपको स्पष्ट समझ में आएगी कि हाँ, ये व्यक्तित्व ऐसा है, इस व्यक्तित्व के विचार ऐसे हैं, और वो विचारों के माध्यम से वो अपने जीवन का। तो पूज्य आचार्य भगवान की जीवन की एक बचपन की घटना आपके सामने रखता हूँ कि जो उनको, क्योंकि जो महान व्यक्तित्व होता है उनकी सोच शुरू से महान होती है और वो देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पित होता है। और वो जब देवशास्त्र गुरु के लिए कभी कोई मौका आता है ना तो उस मौके को छोड़ता नहीं, वो सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। अरे ऐसा मौका मिला है, शुद्ध देवशास्त्र गुरु की सन्निधि मिली है, उस देवशास्त्र गुरु की सन्निधि का मैं पूरा लाभ लूँ और पूरा लाभ लेने के साथ साथ उनके चरणों में समर्पित हो जाऊँ, जितना बनता हो तन से, मन से, धन से। और वही तो सच्चा श्रावक होता है, जब सामने गुरु दिख रहे हैं, सामने सब कुछ निमित्त मिल रहे हैं और उन सब निमित्तों के सामने हम झुक जाएं, समर्पित हो जाएं और समर्पित होकर अपने आप को वंदन कर लें, वही तो सच्चा समर्पण कहलाता है। तो एक बचपन की गुरुदेव के जीवन की घटना है। उस समय छोटे थे, गुरुदेव बहुत छोटे थे और जो उनके पूर्व गृहस्थ अवस्था के पिताजी मल्लप्पा जी थे। तो मल्लप्पा जी जो है वो मंदिर के कार्य के निमित्त से वो बाहर लकड़ी खरीदने गए। वहीं एक पास में एक बहुत बड़ा टाल था लकड़ियों का, वहाँ से मंदिर के दरवाजे बनने थे, इस निमित्त से वो लकड़ी लेने गए। तो लकड़ी लेने गए तो लकड़ी लेकर सागवान की लकड़ी लाए और सागवान के साथ साथ उन्हें ऐसा लगा चंदन की लकड़ी उन्हें बहुत एक अच्छी लगी। तो चंदन की लकड़ी का भी 2 गट्ठे चंदन की लकड़ी के भी खरीद लाए। खरीदने के बाद जब उतरे तो उतरने के बाद सबने पूछा ये लकड़ी अलग से, जो कि चंदन होता है ना वो महकता है, उत्कृष्ट चीज़ होती है वो महकती है, तो वो चंदन की लकड़ी थी और बहुत महंगी थी। अब वो जो दरवाजे थे सामान्य से सागवान के, उसके तो दरवाजे बन गए। तो पूछा गया कि ये काय के लिए लाए? तो बोले ये उत्कृष्ट चीज है, सुनना ध्यान से, ये उत्कृष्ट द्रव्य है, ये किसी उत्कृष्ट कार्य के लिए लाए हैं। इतनी बात सिर्फ सुनी पूज्य गुरुदेव ने क्या सुना? ये उत्कृष्ट द्रव्य है और ये उत्कृष्ट कार्य के लिए लाए हैं, अभी इसको रखो। बाकी तो मंदिर के लिए चली गई लकड़ी और दरवाजे बनने लगे। और योग संयोग की बात थी कि वहीं पास में आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की समाधि हो गई। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की समाधि हो गई तो समाधि में आचार्य भगवान छोटे से थे उस वक्त, तो उस समय उन्होंने क्या कहा? आपने कहा था ना उत्कृष्ट द्रव्य उत्कृष्ट जगह लगना चाहिए, तो क्यों ना इस चंदन की लकड़ी को हम आचार्य शांति सागर जी की उस समाधि में दें, क्योंकि लकड़ी देने की एक प्रथा होती है, सब लोग लकड़ी देते हैं। तो छोटे से वो बालक के भाव कितने उत्कृष्ट थे कि आपने उस वक्त ये कहा था कि सुगंधित लकड़ी उत्कृष्ट कार्य के लिए ये, और मैं तो ये मानता हूँ इससे उत्कृष्ट कार्य क्या हो सकता है कि आचार्य शांति सागर जी की समाधि है और समाधि में अपन इस लकड़ी को समर्पित करें। तो मल्लप्पा जी मना करेंगे, हाँ भैया ले जाओ, कोई बाधा नहीं। तो ऐसे अच्छे परिणाम उनके बचपन से थे।
आज से नहीं थे, वो बचपन से इसे परिणाम को लिया था। उत्कृष्ट द्रव्य जो देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित करता है वो निश्चित तौर से बहुत ऊंचा उठता है, क्योंकि गुरु महान होते हैं और उन गुरु के लिए समर्पित महान चीज की जाती है, तब जाके महान बनते हैं। आज उनकी महानता का कारण ही है कि उनने जीवन में सब कुछ महान गुरुओं के चरणों में समर्पित करते गए, वो समर्पित करते गए, तो आज हम सब के बीच में वो एक महानता की सबसे उच्चतम शिखर पर विराजमान है। ऐसे आचार्य भगवंत और विद्यासागर जी महाराज। तो आज समय अपना हो गया है, आज की बातों को अपन ने रिवाइज नहीं किया है, फिर से एक बार अपन आज की 3-4 जो बातें उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, आज मैंने क्या कहा है आपसे कि वो सत्य का पर्दा अहंकार के कारण नहीं हो पाता है। अपने पास अहंकार है तो हम सत्य से जो है रूबरू नहीं हो पाएंगे। और दूसरा मैंने आपसे कहता, ज्ञान का अभिमान मत करना, ज्ञान का अभिमान आपको नीचे की ओर ले जाएगा। और तीसरी बात, अंतिम जो जितनी महंगी वस्तुओं को यूज कर रहा है वो उतना बड़ा अभिमानी। आज कितनी सार की बात थी, इतने रखने बोली आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।